नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे कल मार्केट 4 अप्रैल 2024 को कहां पर कामकाज कर सकती है। जिस तरीके से निफ्टी के अंदर एक कर्व आपको देखने के लिए मिल रहा है, एक डबल टॉप आपको देखने के लिए मिल रहा है, वो बिल्कुल आपको इंडिकेट ये करता है कि मार्केट यहां से रेजिस्टेंस खा चुका है और नीचे आने का मूड बना चुका है। लेकिन क्या सच में मार्केट नीचे ही आना चाह रहा है? क्या सच में आपको यह लगता है कि मार्केट नीचे आकर आपको 21,000 का नंबर दिखाएगा, 20,500 का नंबर दिखाएगा? चलिए उसके लिए अभी डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम डिस्क्लेमर। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। आपके किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग करने के लिए अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेना ना भूलें, क्योंकि आपके किसी भी तरीके के प्रॉफिट और लॉस के लिए आप और सिर्फ आप जिम्मेवार होते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि निफ्टी के अंदर वन डे के टाइम फ्रेम पर क्या चीजें क्लैरिफाई यहां पर हो रही हैं, उसको थोड़ा सा हम जूम करके देखते हैं। देखिए, मैं अगर बात करूं 28 मार्च 2024 का कैंडल, जिसका हाई था 22,516। नेक्स्ट 1 अप्रैल का कैंडल देखिए, उसकी क्लोजिंग को समझना जरूरी है। देखिए ओपनिंग कहां हुई? ओपनिंग हुई 22,455 पे और इसकी क्लोजिंग हुई 22,462 पे। इस कैंडल का हाई कितना है? 516। यानी कि 1 अप्रैल की कैंडल की जो क्लोजिंग है वो पिछले दिन की हाई से नीचे रहा। अब इसकी क्लोजिंग है 22,462। उसके बाद 2 अप्रैल का क्लोजिंग देखिए 22,453, 10 पॉइंट नीचे की क्लोजिंग मिली। इवन हाई को भी इसने बीट नहीं किया है। 2 अप्रैल की जो कैंडल है उसने 1 तारीख के कैंडल को बीट नहीं किया है। अब आ जाते हैं आज के कैंडल पे। आज के कैंडल ने इतना मैनिपुलेट किया कि मार्केट को वो ऊपर तो लेकर गया, लेकिन नीचे जो क्लोजिंग उसने करी है वो कल की कैंडल के नीचे उसने क्लोजिंग दी है, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन नहीं माना जाता, जो कि मार्केट को एक रिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू पर लेकर जा रहा है कि मार्केट नीचे आने के लिए तैयार हो रही है। बट लेवल टू लेवल हमें काम करना है। हमें समझना है कि कहां हमारे लेवल्स होंगे जो हमें सेफली प्रोटेक्ट करते हैं। ये देखिए 22,550, टू बी सेफर साइड 22,550 का नंबर आप दिमाग में रखिए। अगर आप पुट की ट्रेड को इनिशिएट करना चाह रहे हैं पोजिशनल बेसिस, तो ये नंबर 22,550 अगर क्रॉस होके 15 मिनट का एक कैंडल ऊपर सस्टेन कर गया तो आप समझिए आपका एसएल हिट हो चुका है। इंट्राडे बेसिस पर अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं कि आप कॉल को या पुट को कहां से ले कैसे लें, तो उसके लिए हम चलते हैं 1 आवर के चार्ट पर। देखते हैं कुछ सिनेरियो हमारे सामने क्या निकल के आता है। यहां देखिए रेजिस्टेंस के नाम पर आपके सामने पहला रेजिस्टेंस, दूसरा, देन तीसरा। मार्केट तीन तीन रेजिस्टेंस यहां से जब खाता है तो पैटर्न कहां निकल के आता है? टू बी सेफर साइड देखिए ये जोन जो आप देख रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। एटलीस्ट मार्केट को यहां तक आना चाहिए और ये नंबर्स क्या हैं हमारे लिए, इसे आप मार्क करें, दिस वन 22,445। तो ये मान के चलें कि मार्केट 22,445 के जब तक नीचे है तब तक मार्केट क्या है? बियरिश जोन के अंदर है। अब आज की कैंडल की अगर बात करें, 1 घंटे की कैंडल अगर आप देखें तो इसने क्लोजिंग दी है अपनी 22,445 के आसपास। तो मोटा मोटी अगर देखें तो हमारे पास एक जोन निकल के आता है जहां पर पोजिशनली बेसिस आपको नहीं फंसना है। 22,450 से लेकर 22,550 ये जोन आपके लिए बन जाता है जिगजैग जोन, यानी कि नो ट्रेडिंग जोन। इसमें आपको काम नहीं करना है। चलिए अब समझते हैं इंट्राडे बेसिस पर आपको काम कैसे करना है। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होगा तो आपको वेट करना है कि ये जो रेंज है, एक रेंज हमारे सामने जो निकल के आती है
यहां से आप एक चैनल का फॉर्मेशन, एक ट्रेंड लाइन निकालिए। ये एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है। जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन से ऊपर रहेगी तब तक मार्केट आपके लिए क्या है, पॉजिटिव है। इससे नीचे निकलने पर आपको मार्केट बहुत अच्छे तरीके से बेयरिश मोड पे दिखेगी। अब आपके पास लेवल्स क्या होने चाहिए उन पे डिस्कस करते हैं। मार्केट फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होके ये लेवल है आपका 22,425। 22,425 को क्रॉस होके अगर मार्केट यहां से इस ट्रेंड लाइन से, ब्लैक ट्रेंड लाइन जो आप देख रहे हैं, यहां से नीचे अगर निकलती है तो सीधे सीधे आपके पास जो टारगेट खुल जाता है वो खुलता है 22,350 और उसके बाद 22,300। ये दो टारगेट आप मार्क करें। फ्लैट ओपन होके अगर मार्केट 22,450 को क्रॉस कर देती है तो आपके पास सीधा टारगेट निकल के आता है 22,520 और उसके बाद 22,550। मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होगा और कहीं आपको नियर बाय 22,400 के आसपास मिलता है तो यहां पर आप अगर देखें तो 22,400 के ऊपर ये ब्लैक लाइन अब क्या काम करेगी, रेजिस्टेंस का। देखिए सपोज करिए मार्केट यहां कहीं खुला और खुल के फिर ये यहां से रेजिस्टेंस खा के नीचे की तरफ आ सकता है। तो अब आपको किस तरीके से प्लानिंग करनी है। अगर आप पुट की ट्रेड इनिशिएट करना चाहते हैं तो 22,400 के नीचे 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज होने दीजिए। उसके बाद पहला टारगेट आपको मिलेगा 22,350 और दूसरा टारगेट आपके पास आएगा 22,300। ये दो टारगेट नीचे के लिए। मार्केट गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होके कहीं नियर बाय 22,500 के आसपास मिलता है तो वेट कीजिए। ये भी एक सप्लाई जोन है। मार्केट यहां से बार बार पटक के सेलर्स उसको नीचे की तरफ धकेल रहे हैं। 22,500 को सस्टेन होने दीजिए। उसके बाद टारगेट इनिशिएट होगा। पहला टारगेट होगा 22,550 और दूसरा टारगेट होगा 22,600। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी के अंदर मार्केट अपने एक रेजिस्टेंस, एक सप्लाई जोन के ऊपर अभी खड़ा हुआ है। यहां देखते हैं ये जोन आपका निकल के आता है दिस वन। देखिए बैंक निफ्टी जो है वो अपने एक रेजिस्टेंस सप्लाई जोन के आसपास ही मार्केट में अभी देखने के लिए अभी मिल रहा है। तो वेट कीजिए 47,725 के आसपास मार्केट को निकलने दीजिए। उसके बाद पहला टारगेट होगा 47,800, दूसरा टारगेट है 47,900 और तीसरा टारगेट रहेगा 48,000। मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ निकलने लगता है तो हमारे कहां पर ट्रेड इनिशिएट होना चाहिए। देखिए जब तक मार्केट 47,600 को क्रॉस होके नीचे की तरफ 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज ना करे तब तक पुट की ट्रेड में नहीं बैठना है। पहले टारगेट आपके रहेंगे 47,525, दूसरा टारगेट आपके पास आएगा 47,465 और तीसरा ट्रेड आपके पास आएगा 47,406। ये तीनों टारगेट आप अचीव कर पाएंगे। लेवल टू लेवल काम करना है। चलिए बात करते हैं मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और कहीं नियर बाय 47,531 के आसपास मार्केट मिलता है तो वेट कीजिए। सस्टेन होकर ऊपर चलेगा तो पहला टारगेट 47,661 आपका रहेगा। यहां पर अपनी ट्रेड को बुक करिए। मार्केट अगर 47,725 से ऊपर निकले तभी ऊपर के नंबर्स प्ले करने हैं। गैप डाउन के केस में मार्केट अगर 47,520-25 से नीचे ही सस्टेन करने लगता है तो नीचे के नंबर्स आपके पास अवेलेबल हैं। पहला टारगेट सीधे मिलेगा 47,400 के आसपास, दूसरा टारगेट 47,200। सपोज करिए मार्केट गैप अप ओपन होता है और कहीं नियर बाय 47,700 के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो पहला टारगेट 47,800, दूसरा 47,900, तीसरा 48,000। इन टारगेट्स के अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। हमारे चैनल के अंदर, टेलीग्राम चैनल में जिस तरीके की लर्निंग हम करवाते हैं, जितने भी हमारे बेसिक और फ्रेशर बिगनर जो ट्रेडर हैं, जो मार्केट में काम करने के लिए आते हैं, पैसा कमाने के लिए आते हैं
लेकिन अपनी बेवकूफियों की वजह से, अपनी उन बेसिक सिली गलतियों की वजह से अपने कैपिटल को जीरो कर बैठते हैं, जो कि उन्हें सच में पता नहीं होता कि उन्हें असल में ये काम करने ही नहीं थे। आपकी साइकोलॉजी, आपका ट्रेडिंग स्टाइल, आपका फोमो, मार्केट में सही एंट्री, सही एग्जिट, किस तरीके से काम करना है, एक्सपायरी की सारी चीजें समझनी है, ओटीएम, आईटीएम, एटीएम को कब बाय करना होता है, ये सारी चीजों का एक पूरा कोर्स है, लर्निंग, जिसको अगर आप करते हैं तो यकीन मानिए एट द एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिट में ही बाहर निकलते हैं। मेरी टीम का नंबर ऊपर दिया हुआ है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, लर्निंग को करना चाहते हैं, कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।